मेरा पहला वीडियो क्लिप में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था। क्या था ये प्रिंसिपल, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन करने में ये प्रिंसिपल कैसे मदद की, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था। और आगे जाकर जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉम पढ़ेंगे, ये मॉडल ऑफ एटॉम समझने में ये प्रिंसिपल काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलते हैं, आज ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं। तो लिख लीजिए पहला वाला जो है, मैंने मेरा पहला वीडियो क्लिप में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाया, आज और भी कुछ करवाता हूँ। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ क्लोज्ड ट्यूब बॉक्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली in a closed tube box of length of side 10 centimeter. Calculate uncertainty in velocity. क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में? बोला गया है एक क्यूब दिया हुआ है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा उसका वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितना है। देखिए, ये टाइप को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए, मैंने पहले क्यूब को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये क्यूब का लेंथ कितना दिया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन ये क्यूब का अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसका ये जो क्यूब है इसका डायगोनल होगा। ये जो क्यूब है इसका जो डायगोनल है यही होगा उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन वही हो सकता है उसका डायगोनल। तो मैं यहाँ पे मैंने पहला जो बेसिक इक्वेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो मैं लिख लेता हूँ। क्या है आपको पता है? डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको? देखिए, क्यूब का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम है, ये आपको पता है। तो यह से मैं यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला क्या डायगोनल का फॉर्मूला, क्यूब का जो डायगोनल है इसका जो फॉर्मूला है वो है a√3। ये जो डायगोनल होगा क्यूब का, इसका ये डायगोनल का लेंथ होगा √3a। तो देखिए, तो आपको दिया हुआ है क्या? डेल एक्स इजिकल टू √3a। ये आपको पता है √3 ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या निकल कर आया? √3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ये निकल कर आया। ये है ये जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं क्यूब के अंदर उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हमको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। देखिए, ये जो बेसिक इक्वेशन है यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म नहीं है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। डेल एक्स इंटू डेल पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π। एक काम कीजिए, मास तो कांस्टेंट टर्म है, तो मास को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm। लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा?
डेल वी इज इक्वल टू, मैं लिमिटिंग कंडीशन कंसिडर करता हूँ, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल एक्स। देखिए यहाँ पे जो जो वैल्यू है सब कांस्टेंट है, आपको सब कुछ वैल्यू पता है। आपको पता है h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34। y का वैल्यू आपको पता है 3.14। डेल x का वैल्यू आप निकाल ही लिया, √3/10 इंटू क्या है, देखिए 4 पाई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेल एक्स का वैल्यू भी कर दिया, तो हो गया आपको काम, तो बाहर निकल आया डेल बी का वैल्यू। तो यहाँ पे यह कैलकुलेट करने के बाद मीटर पर सेकेंड के में आ जाएगा, ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, दैट इज एरर इन अनसर्टेनिटी। ठीक है, वो ऐसे करना पड़ता है ये सब प्रॉब्लम। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाता हूँ। देखिए एक अच्छा प्रॉब्लम, prove that del k multiplied by del x greater than equal to hv by 4 pi। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए ये कैसे करना पड़ता है। अच्छा, आपको पहले बेसिक जो इक्वेशन है वो लिखना पड़ेगा। बेसिक इक्वेशन क्या था, डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये आपको पता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेसिक इक्वेशन है ये, आपको प्रूव करना पड़ेगा ये। अच्छा, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू v। तो क्या आ जाएगा, डी के अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी डी वी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड में मैं डिफरेंशिएट कर दिया हूँ। डी के अपॉन डी वी इज इक्वल टू, देखिए एम कांस्टेंट और ये हाफ भी कांस्टेंट, इसको मैं बाहर निकल लेता हूँ, तो m बाई 2 डी डी वी ऑफ इसका कितना आता है 2v। आपको पता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, आपको पता है डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, ये फॉर्मूला क्या है nx टू दी पावर n माइनस 1। तो ये क्या आता है 2v, इसका का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v क्या आता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके 2 इंटू 2 कैंसिल होता दिखा जा रहा है, और ये आ गया m इंटू वी। देखिए डी के अपॉन डी वी आ गया m इंटू वी। एक काम कीजिए, ये जो डी के है ना, इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा के लिख सकता हूँ। एक काम कीजिए, ये डीवी को यहाँ पे ले लीजिए और डीवी को आप डेल्टा वी फॉर्म में लिख दीजिए। डीवी को यहाँ पे ले रहा हूँ ये साइड पे, और डीवी को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वी लिख दिया और डी के को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा के लिख दिया। डिफरेंशियल चेंज लिख दिया मैंने। तो क्या आ जाएगा ये डेल के ई। देखिए एम इंटू डेल वी मतलब क्या है, एम इंटू डेल वी आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो एम इंटू डेल वी क्या आ जाएगा, डेल पी इंटू वी। तो डेल पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल पी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा डेल के ई अपॉन वी।
तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये जो डेल पी का वैल्यू निकल कर आया इसको मैं लेके यहाँ पे बैठा देता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो क्या आएगा देखिए, डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल पी की जगह पे मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ डेल के ई अपॉन डेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बी को यहाँ पे ले लीजिए, तो डेल के ई इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, एच बी अपॉन 4 पाई। देखिए प्रूफ हो गया ना, प्रूफ दैट डेल के ई इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बी अपॉन 4 पाई, प्रूफ हो गया ना। ठीक है, तो अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो थोड़ा नोट कर लीजिए, ये आपका अच्छा प्रॉब्लम है, तो ये मैं थोड़ा यूज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लीजिए। देखिए एक प्रॉब्लम है, एरर इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल, देन कैलकुलेट द एरर इन इट्स मोमेंटम। कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दिया गया है, तो बोला गया है उसका जो पोजीशन में और वेलोसिटी में एरर सेम है, तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा मोमेंटम में एरर कितना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आप लिख लीजिए प्रॉब्लम को। एरर इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल, देन कैलकुलेट एरर इन इट्स मोमेंटम। देखिए मैं बेसिक इक्वेशन पे लिख देता हूँ यहाँ पे, डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई, ये आपको पता है। दिया गया क्या, डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बी, दिया गया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये दोनों सेम है, तो मैंने ये इक्वल कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ अभी, देखिए मैं ये डेल एक्स के जगह पे डेल बी लिख देता हूँ, ये हो गया डेल बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। तो डेल बी क्या निकल कर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच अपन, समझ में आ गया ना, डेल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई एम स्क्वायर रूट। अच्छा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा एरर इन इट्स मोमेंटम, मतलब आपको निकालना पड़ेगा डेल पी इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, डेल पी क्या है, कुछ नहीं, डेल पी का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम इंटू डेल पी। एक काम कीजिए, एम डेल बी के जगह पे या ये वैल्यू बैठा दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम। देखिए 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हाफ हो जाएगा, और ये एम को अंदर ले लेता हूँ, ये एम को अगर अंदर ले लेता हूँ, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो एम जाकर अंदर में जाकर एम स्क्वायर हो जाएगा, और एम स्क्वायर को एम डिवाइड करने से एम आ जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एच एम अपन 5, ऐसा कुछ आ जाएगा, एम एच अपन 5। तो ये आपको क्या आ गया, डेल पी, मतलब एरर इन मोमेंटम आपको आ गया। तो अभी वैल्यू बैठा दीजिए, हाँ, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास पता है आपको, मास तो दिया हुआ है, जो भी मास आपको दिया हुआ होगा आप यहाँ पे बैठा दीजिए, एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई का वैल्यू तो आपको पता है। तो हो गया ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज 10%। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज 10%। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज 10%। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ
वो जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट्स है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर, वो कनेक्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी बाई एच अपॉन पी, वो यहाँ पर काम पे आएगा। लेकिन पहले देखिए ये प्रॉब्लम के आपको डेटा क्या दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम क्या आपको दिया हुआ है, एरर इन परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वी इंटू 100 इक्वल टू 10। ये आपको दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम बी। एक काम कर दीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को बोथ साइड को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए ये क्या आएगा, p लैम्डा अपन डी वी इजिकल टू, देखिए यहाँ पे एच अपन एम इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो या इसको मैं बाहर निकल देता हूँ, ये आ जाएगा डी डी वी अप 1/v, देन डी लैम्डा अपन डी वी इजिकल टू एच अपन एन, डी डी वी अप 1/v कितना, -1/v स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसको मैं डी लैम्डा के जगह पे मैं यहाँ पे डेल्टा लैम्डा लिख लेता हूँ, और डी वी के बदल में मैं यहाँ पे डेल्टा वी लिख लेता हूँ, और ये हो गया एच अपन एम वी इंटू 1/, वो जस्ट एक बार अलाइन कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब तो मैग्नीट्यूड में है, मेरा नेगेटिव वैल्यू में कुछ मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। तो ये क्या निकल कर आया, एच अपन एम वी इंटू 1/v। देखिए डेल्टा लैम्डा अपन डेल वी इक्वल टू एच अपन एम वी क्या है, आपको पता है एच अपन एम वी इज नथिंग बट डी ब्रोगली वेवलेंथ इंटू 1/v। एक काम कीजिए, ये जो लैम्डा है यहाँ पे ले जाइए, डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा इजिकल टू, ये डेल वी को यहाँ पे ले जाइए, डेल वी अपॉन वी, बोथ साइड में 100 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए 100 इंटू डेल लैम्डा पाई लैम्डा इजिकल टू 100 इंटू डेल वी बाई, ये क्या है, ये क्या है, यही तो है आपका परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ। और ये क्या है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, जो आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है आपको, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज नथिंग बट 10, निकल कर आ गया ना। तो आंसर क्या आया, आंसर देयरफॉर परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ, परसेंटेज एरर इन वेवलेंथ कम्स आउट टू बी व्हाट, 10। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज ऑलवेज विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन, तो आ गया ना। देखिए एक अच्छा प्रॉब्लम था, और एक प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो प्रॉब्लम है थोड़ा मैं इसमें यस कर देता हूँ। Prove that electron can't reside into the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं कर सकता है, यह आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए आप सभी को तो पता ही है, एटॉम का दो पार्ट है, एक है न्यूक्लियस और है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा एटॉमिक पार्टिकल रहता है आपको पता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर पे घूमता रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। देखिए ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम प्रूव करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले वो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो बेसिक इक्वेशन है वो लिखना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूँ। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेसिक इक्वेशन? डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4। यह है बेसिक इक्वेशन। अच्छा, आपको पता है एटॉम का जो रेडियस है ना, एटॉम का जो रेडियस है ना वो है 10⁻⁻15 मीटर और न्यूक्लियाई जो है उसका जो साइज है वो है 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको इनडायरेक्टली ये डेल एक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम एरर इन पोजीशन। जब आप कैलकुलेट करने जाओगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता होगा तो मैक्सिमम एरर इन पोजीशन क्या होगा? ये न्यूक्लियस का डायमीटर हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया। एटॉम का साइज है 10⁻10 और न्यूक्लियाई होगा 10⁻15। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखिए डेल एक्स के जगह पे मैं 10⁻15 मीटर 10⁻15 मीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? 1 फर्मी। ठीक है, तो 10⁻15 इंटू डेल पी के जगह पे मैं लिखता हूँ डेल एम भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एक काम कीजिए 10⁻15 इधर पे ले आइए और m को भी इधर पे ले आइए, क्योंकि m मास कांस्टेंट है। तो डेल भी कितना आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, एक काम करता हूँ, h अपॉन 4 पाई 10⁻15 यहाँ पे आ गया, लिख देता हूँ यहाँ पे, और क्या आ गया? और मास आ जाएगा इनटू मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिमिटिंग कंडीशन ले लेता हूँ। कंसीडरिंग लिमिटिंग कंडीशन, डेल वी इज इक्वल टू एच का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻15 इंटू, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 9 लेता हूँ, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो थोड़ा इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए ऐसे जब आपको डेटा मिलेगा तो आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप काम कीजिए, यहाँ पे 6.626 के बदल पे हम यहाँ पे 6 ही ले लेता हूँ, इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू 9, ये क्या आएगा? 10⁻46। ठीक है, तो डेल वी क्या आएगा? अगर मैं इसको 3 ले लेता हूँ, मान लो ये 3.14 नहीं है, ये 3 है, फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशंस। तो 3.14 को अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा और 4 को कैंसिल करने से यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेट क्या निकल कर आया? डेल वी इज इक्वल टू, एक काम कीजिए 10⁻46 को ऊपर ले जाइए, कल क्या हो जाएगा? 10⁻46 अल्टीमेट ऊपर में आ जाएगा 10⁻12। तो 10⁻12 को मैं 10⁻10 इंटू 10 स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब 100। और यहाँ पे क्या है? 9 टू 18। देखिए अप्रोक्सीमेटली 100/18 क्या आएगा? 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता होगा, रह रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह रहा होगा तो उसका वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी या वेलोसिटी में जो एरर आएगा वो क्या है? 5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड।
वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लाइट का जो वेलोसिटी उससे भी बहुत ज़्यादा है। कभी ये क्या हो सकता है क्या? तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह रहा होगा तो उसका वेलोसिटी में जो एरर है वही है लाइट का स्पीड से ज़्यादा, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूजन में आ सकता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स को साथ शेयर भी करना। सो स्टे कनेक्टेड, वर्क हार्ड, and all the best.